फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का दोस्त। आज बात करने वाला हूं देश के युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए एक नए रोजगार के अवसर के बारे में। फ्रेंड्स, आजकल डेली टेलीविजन्स में, न्यूज में, मीडिया में आप सुनते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत नौकरियां खतरे में है, बहुत लोगों के जॉब्स खतरे में, बहुत लोग निकाल दिए गए। और एक सर्वे के मुताबिक 48% जॉब्स जो है खतरे में है, यानी वो लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। ऐसे में एनजीओ सेक्टर में, सोशल सेक्टर में अपने लिए एक नया मौका तलाश कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एनजीओ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। चूँकि मैं एनजीओ कंसल्टेंसी में हूँ, मैं यहाँ पर एनजीओ के लिए बेसिकली ज़्यादा वर्क करता हूँ, तो एनजीओ सेक्टर से मेरे पास मैन पावर की हमेशा रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। और जो उनके मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे मैं एक एक करके बात करूंगा। आप अपने आप को स्किल्ड करके उस सेक्टर में, चूँकि कहीं पर कोर्स मिलता है तो कोर्स करके, नहीं मिलता है तो कहीं पर प्रैक्टिकली काम करके, एक्सपीरियंस गेन करके आप अपने आप को आगे अपग्रेड कर सकते हैं। अपने इस करियर में अपने आप को प्रोग्रेस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एनजीओ सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर का। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे उस संस्था के जो भी काम है, लाइक मोबिलाइजेशन का हो गया, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर से एक्टिविटी जो भी है, उस एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट भी है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो किसी एनजीओ के साथ में जुड़ करके, उनके साथ काम करके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और उसके बाद जहां मौका मिलता है वहां पर अपने आप को आप एम्प्लॉय करा सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा रिक्वायरमेंट आता है प्रपोजल राइटर का। एनजीओज को फंडिंग के लिए, डोनेशंस के लिए फंडिंग एजेंसीज को प्रपोजल लिखना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके अप्लाई करना होता है। तो ऐसे में एनजीओ सेक्टर में आप फंडिंग के लिए अगर प्रपोजल, एक क्वालिटी प्रपोजल ड्राफ्टिंग का स्किल्स अगर आपके अंडर आता है, हालांकि आजकल चैट जीपीटी वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करके प्रपोजल तो लिख पाते हैं आप, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल्स बनाना और एज इट इज प्रपोजल्स, जो चैट जीपीटी का प्रपोजल दैट कैन नॉट बी सबमिटेड, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको आपको चेक करके प्रॉपर फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो एआई के बाद भी वहाँ पर ह्यूमन ब्रेन का नीड है। तो वहाँ पर अगर आप एक अच्छा प्रपोजल राइटर, जो कि प्रपोजल को समझ पाए, कंसीव कर पाए कि कौन से प्रॉब्लम समाज में चल रही है, क्या काम करना है, कैसे उसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद में इम्पैक्ट क्या होगा, तो इस प्रकार से आप एक पूरा एनालिस्ट के रूप में, प्रपोजल ड्राफ्ट्समैन के रूप में, प्रपोजल राइटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। अपने लिए एक नए करियर अपॉर्चुनिटी का तलाश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है एनजीओ सेक्टर में वो है मोबिलाइजर का। फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे स्कीम्स को करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना है, तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप जो हो गया, वहाँ पर ट्रेनिंग कराने के लिए बच्चों को लेकर के आना है ग्रामीण क्षेत्रों से। तो वहाँ पर बच्चों को जा करके जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज है उसके बारे में बता करके, उनको समझा करके, उनको ले करके आना ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग करने के लिए। इस काम को करने वाले को बोलते हैं मोबिलाइजर। तो मोबिलाइजर का चूँकि स्किल डेवलपमेंट हैज़ बीन द फोकस एरिया ऑफ सोशल सेक्टर नाउअडेज, क्योंकि जो भारत की बढ़ती जनसंख्या है, इस जनसंख्या को सही दिशा में लेके जाने के लिए स्किल डेवलपमेंट इज द ओनली वे आउट। और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट फोकस है सोशल सेक्टर का। और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में आप अपने आप को, अगर आप 10th पास भी है, आप 8th क्लास पास भी है, तो भी किसी एनजीओ के साथ में जुड़ करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले करके अपने आप को मोबिलाइजर के वर्क में आप एंगेज कर सकते हैं, आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं एनजीओ सेक्टर में जॉब करने के लिए। मैंने बोला कम्युनिटी मोबिलाइजर एक अलग होता है यहाँ पर,
स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में नंबर मोबिलाइजर है। कम्युनिटी मोबिलाइजर मीन्स अगर संस्था कोई और काम कर रही है, अगर संस्था सपोज कोई हेल्थ केयर कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तो हेल्थ केयर कैंप के लिए जो लोगों को बुला करके लेके आना है, हु डज दैट? दैट वर्क इज डन बाय कम्युनिटी मोबिलाइजर। तो आप अगर अच्छे से बोल सकते हैं, लोगों को कन्विंसिंग स्किल आपके अंदर है, तो लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं, तो कम्युनिटी मोबिलाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। खास करके जो MSW वाले जो लोग हैं, जो मास्टर इन सोशल वर्क का कोर्स करते हैं, वो लोग आते हैं, बट ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर के भी आप बहुत अच्छा काम इस सेक्टर में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ट्रेनर। फ्रेंड्स, बड़े सारे ग्रेजुएट लोग बेरोजगार होकर के बैठे हैं। बेरोजगारी का रीजन पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि काम का अभाव है, काम के अभाव नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार करने के लायक लोगों की कमी है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट है, 12th पास है, बड़े सारे मोर देन 1500 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज है। आप किसी भी कोर्स के जो कंसर्न्ड सेक्टर स्किल काउंसिल है, उनके साथ एक TOT प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो TOT प्रोग्राम उनका अटेंड करके एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हैं। और वंस यू आर अ सर्टिफाइड ट्रेनर, तो आपकी डिमांड, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा जॉब मांगने के लिए। जॉब देने के लिए सोशल सेक्टर वाले, NGO वाले, कौशल विकास कोर्सेज रन करने वाले आपके घर तक पहुंच के आएंगे। जैसे सुनते थे पुराने ज़माने में कि किसी व्यक्ति ने 10th पास कर लिया तो गवर्नमेंट के यहाँ से लोग आ गए, उसको पकड़ के ले गए जॉब करने के लिए। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तैयार रहिएगा। करना क्या है, आप अपने आप को किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ जुड़ करके TOT सर्टिफाई कराइए। सर्टिफाई करा के TOT सर्टिफाइड ट्रेनर बनिए। उसके बाद अनगिनत मौके आपके दरवाजे पर आएंगे ट्रेनर बनने के लिए। फ्रेंड्स, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में आपके लिए एक और मौका है सेंटर मैनेजर बनने का। सेंटर मैनेजर, जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स चलते हैं, उस सेंटर को मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आप ज्वाइन मत करिए। आपको सेंटर मैनेजर बनना है तो पहले क्या करें? पहले आप ट्रेनर बने, मोबिलाइजर बने, आप प्लेसमेंट के काम करें। सेंटर को मैनेज करने के लिए पहले काउंसलर बने। उसके बाद इस तरीके के हर सेक्टर में काम आप कर लेते हैं, पूरी एक्सपीरियंस आपको मिल जाती है। उसके बाद ही आप सेंटर मैनेजर के पोस्ट के लिए आवेदन करिए और आप ज्वाइन करिए। क्योंकि पर्पस सिर्फ ज्वाइन करना नहीं है, पर्पस यह है कि अपने काम को सही तरीके से करना, और जिस संस्था के साथ जुड़ के आप काम करें, उस संस्था को उस काम में परफेक्शन दिलाना है। और परफेक्शन एज ए सेंटर मैनेजर आप तभी दे सकते हैं जब आप सारे कार्यों को, सारे काम को जानते हैं और आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स है। तो आप सारे काम को सीख करके, मैनेजमेंट स्किल्स सीख करके आप सेंटर मैनेजर के पोस्ट पे तकरीबन 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक के सैलरी पर आप जॉब पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर स्किल डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो सिर्फ मोबिलाइजर या सेंटर मैनेजर नहीं, ट्रेनर नहीं, बल्कि और अनगिनत आपके पास ऑप्शंस है। प्लेसमेंट में काम करने का, क्वालिटी में काम करने का, MIS के रूप में जो उनके डॉक्यूमेंटेशंस को हैंडल करना, फाइलिंग करना, जो उनके रिकॉर्ड्स से वो गवर्नमेंट पोर्टल्स पे या जो भी फंडिंग एजेंसी उनके पोर्टल पे अपडेट करना, या जो उनका अपना ERP सिस्टम है संस्था का, उस पर अपडेट करना, ये सारे काम के लिए MIS एग्जीक्यूटिव, MIS मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, काउंसलर हो गया, रिसेप्शन हो गया, से लेकर के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, जहाँ पर आप अपने आप को NGO सेक्टर से जोड़ करके काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? NGO सेक्टर में काम करने का मतलब क्या है कि आप, रोजगार तो सभी लोग करते हैं भाई, जॉब सारे लोग करते हैं अलग अलग सेक्टर में। कोई दारू के ठेके पे काम कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई किसी कारखाना में काम कर रहा है। NGO सेक्टर में काम करने का मतलब क्या है कि आप अपने काम से समाज सेवा करते हैं, समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं, समाज के कल्याण करने का, और इसी के साथ मिलता है आपको रोजगार। ये सबसे बड़ी बात होती है NGO सेक्टर में जॉब करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगेन बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नाइंसाफ़ी मत करिए मेरे साथ, मुझे भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।